अस्सलाम वालेकुम। न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। नौशहर फिरोज से हमारे रिपोर्टर एम अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एसी भरिया शाहिद सरकी ने सैलाब मुतासरीन का सामान सियासी लोगों के चमचों में तकसीम करने का सिलसिला जारी कर दिया। एसी भरिया ने मुतासरीन के टेंट भी हड़प कर लिए, किसी भी मुतासरीन को टेंट न मिल सका। सैलाब मुतासरीन सख्त परेशान। डीसी नौशहर फिरोज ने एसी को सख्त हिदायत की कि जो सैलाब के पानी में फंसे हुए हैं इनको सामान दिया जाए। एसी ने डीसी नौशहर फिरोज के अहकामात हवा में उड़ा दिए और उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए सैलाब मुतासरीन का सामान सियासी इकाइयों को राजी करने के लिए इनके चमचों को सामान दिया जा रहा है। बरसात मुतासरीन ने एसी भरिया के खिलाफ एहतजाज किया। टंडू मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद रीजन के OGDCL इंतजामिया और इसके करप्ट अफसर नवाब ने मकामी लोगों के साथ जुल्म के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सैयदपुर के सैकड़ों रिहायशियों ने प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर रहनुमाओं ने जाहद जसकानी जावेद ने खिताब करते हुए कहा, OGDCL इंतजामिया ने मुसलसल 1 साल से गरीबों के हक का डाला हुआ है, जिसका जिम्मेदार OGDC ऑफिसर है, जिसने गरीबों काश्तकारों की ज़राई जमीन से जाने वाली गैस पाइपलाइन का पैसा जो पिछले 1 साल से हड़प करके बैठा हुआ है, गरीबों से मुसलसल ऑफिसों के चक्कर लगवाता है। हाल ही में होने वाली मानसून बारिशों ने गरीब आवाम को सख्त नुकसान पहुंचाया और इस अफसर ने इस बढ़ती हुई महंगाई में भी अपनी जेब गर्म की और गरीब एक वक्त के खाने को तरस गया। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मुतालिबात हल किए जाएं। बसूरत दीगर OGDCL सैयदपुर के गेट पर धरना देंगे और करप्ट अफसर नवाब के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मानावाला में आसमान से छूती हुई महंगाई, बिजली, गैस, आटे की बढ़ती कीमतों और मुआशी इस्तेहसाल के खिलाफ मानावाला शहरियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। आटे का बहरान पैदा करके गरीब पर जिंदगी तंग की जा रही है। 150 और 160 रुपए फी किलो आटा फरोख्त हो रहा है। स्टॉक गंदम को जब तक अवाम तक रसाई नहीं दी जाएगी तब तक बहरान खत्म नहीं होगा। मानावाला शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से मानावाला में आटे के बहरान पर काबू पाने पर फौरी तौर पर मुतालबा किया है। आटे के बहरान पर फौरी तौर पर काबू पाने और बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। गैम्बर से आपको बताते चले, डकैती की वारदातों के बाद ताला तोड़ चोर गैंग भी मुतहर्रिक। गैम्बर थाना कैंट की हदूद में 3 रुकनी ताला तोड़ गैंग मुतहर्रिक। 3 रुकनी गैंग की 3 रोज में 3 वारदातें। चोर गैंग की जानिब से 3 किराना स्टोर्स पर 3 रोज में लाखों रुपए नकदी और लाखों सामान चोरी किया। ताला गैंग की जानिब से चोरी की वारदातों की CCTV फुटेज न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में चोरों को चोरी करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। वाक़े के खिलाफ मकामी थाना में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त गुजार दी गई, ताहाल मुलजिमान का सुराग न लगाया जा सका। लुटने वाले दुकानदार खासे परेशान। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालिबा। और चनियोट से आपको बताते चले, सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक भवाना में DPO इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना भवाना पुलिस की कार्रवाई। चंद दिनों में चोरी की वारदात। ट्रेस 45 लाख रुपए से जायद मालियत के मसरूका तलाई जेवरात बरामद। तलाई जेवरात में नेकलेस, कंगन, लॉकेट, अंगूठियां वगैरह शामिल हैं। मुलजिम अब्दुल गफ्फार ने घर के ताले तोड़कर वारदात की। थाना भवाना पुलिस ने चंद दिनों में वारदात ट्रेस कर ली। SHO थाना भवाना असद अब्बास SI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। लोगों के जानो माल की हिफाजत को तरजीह दी जा रही है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा टिकट होल्डर PP 142 उम्मीदवार कौमी असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा है कि इमरान खान के मनफी प्रोपेगेंडा से मुल्क को नुकसान हो रहा है। मौजूदा वफाकी हुकूमत जब से कायम हुई है, PTI मुसलसल हुकूमत मुखालिफ साजिशों में मसरूफ है। हम पाकिस्तान को तरक्की और अवाम की खुशहाली के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, जिसे सबूतास करने के लिए इमरान खान और उनके हवारी हर हरबा आजमा रहे हैं। असम्बलियों की तहलील अमल में नाकामी के बाद इमरान खान बुखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क मुश्किलात का शिकार है और इन मुश्किलात की वजह से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है, जो PTI का पैदा करदा है। मुल्क की तरक्की की राह में कांटे इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में बिछाए, इन्हें विफाकी हुकूमत हटा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस कोशिश में है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। यही वजह है कि PTI मुल्क में मनफी प्रोपेगेंडा फैला रही है, जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इमरान खान को अपनी जात के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो मुल्की मफादात के खिलाफ बरसरे पेकार हैं।
शेखुपुरा से आपको बताते चले, मदनी दस्तरख्वां प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि इस्लाम दीन फितरत है जिसने इंसानियत की फलाह बहबूद की खातिर मरबूत तर्ज हयात पेश किया, जबकि सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना के तौर पर रहनुमाई का जरिया है, जिस पर अमल पैरा होकर हम जुमला बुराइयों, गुनाहों और नाहमवारियों और कोताहियों से निजात हासिल कर सकते हैं। इस्लामी तालीमात पर अमल दरामद ही हमारी फलाह निजात का वसीला है। उन्होंने कहा कि उलमा कराम मिंबर महराब से उम्मत की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखे, कौम की तरबियत की खातिर इस्लामी तालीमात को फरोग देना नागुज़ीर है, जिसके लिए दीनी तबकात का किरदार कलीदी है। उन्होंने विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर भी जोर दिया कि मुआशरती इस्लाह की खातिर दीन मुबीन से रहनुमाई हासिल की जाए और इस्लामी तालीमात पर मबनी मुआशरा की तश्कील यकीनी बनाने पर भरपूर तवज्जो दी जाए, ताकि इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए वतन अजीज पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लाम का मजबूत किला बनाया जा सके। यही हमारे इस्लाफ की वो ख्वाब है जिसे शर्मिंदा ताबीर करना होगा। शेखुपुरा के मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि मुआशरती इस्लाह और अवामी फलाह बहबूद के लिए जिन अमली इकदामात की जरूरत है, इनके फुकदान के बायस शहरी मुसलसल महरूमियों और दुश्वारियों का शिकार हैं, जिनके तदारुक के लिए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों और महकमों के हुकाम को मरबूत इकदाम उठाना होंगे, ताकि शहरियों के मसाइल फौरी हल हो सकें और अवाम को रिलीफ की फ्राहमी मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि मुल्क में गरीब अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, गरीब तबका गरीब तर और अमीर तबका अमीर तर होता जा रहा है। ये मुआशरती तफरीक किसी सूरत मुनासिब नहीं। मुआशी मसाइल ज़दा अफराद को ऊपर लाने की अशद जरूरत है, जिसके लिए मौसर इकदामात फौरी उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम में पाई जाने वाली मायूसी का खात्मा आम आदमी की जिंदगी में आसानियां पैदा किए बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हजरात को भी इस सिलसिला में किरदार अदा करना होगा और मसाइल ज़दा अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल की खातिर बेलौस खिदमात सर अंजाम देना होंगी। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी PP 143 से उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार सरफराज डोगर ने कहा है कि PDM में शामिल तमाम जमातें मिलकर भी PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिससे हुक्मरान खैफ हैं और इलेक्शन के इनेकाद से मुसलसल राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत ने 9 माह में ऐसी कौन सी बेहतरी की है कि वो किसी भी हुकूमत की तवालत की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतें बचाना इमरान खान की हरगिज ख्वाहिश नहीं, बल्कि मुल्क की डूबती हुई मईशत को बचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत में बैठी जमातें मईशत को नहीं बल्कि अपनी सियासत को रेस्क्यू करने के लिए आम इंतखाबात में ताखीर की ख्वाहिशमंद है। कौम में इत्तफाक राय है कि अगर इन्हें मजीद वक्त दिया गया तो ये दिवालिया करने की रही सही कसर भी पूरी कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को जो मुआशी हालात हैं, हुकूमत के पास सवाए इसके कोई चारा नहीं कि IMF का प्रोग्राम बहाल करवाया जाए, जिससे गरीब अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़े। उन्होंने कहा कि कारोबार रात 8:30 बजे बंद करने के मामले पर सूबों और ताजर तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की गई, इसलिए इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं। इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि वकला की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है, जिसकी इंजाम दही के लिए मरबूत लाहे अमल मुरतब किया गया। इंशाअल्लाह सदारती इंतखाब में कामयाब होकर अपने मंशूर को अमली जामा पहनाने का फौरी आगाज करूंगा। 2023 वकला बरादरी के लिए मिसाली और निहायत सूदमंद साबित होगा। बार कौंसिल को फाल बनाने के लिए भी मौसर इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वकला आइन और कानून की बालादस्ती के जामन और अदलिया की आजादी के दाई हैं। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो किरदार वकला ने अदा किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के इंतखाबात में इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की जाएगी और वकला के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कोई कसर उठा न रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि वकला की भरपूर ताईद और हमायत हासिल है, जो मेरे लिए एजाज से कम नहीं। वकला के एतमाद पर पूरा उतरा जाएगा और वकला की फलाह बहबूद यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन को फाल करना और बारो बेंच के माबैन फासलों को खत्म करने समेत वकला के दरपेश इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल मेरी अव्वलीन तरजीह है। महकमा लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट में 1 अरब 8 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों के टेंडर किए गए, जिसमें पंजाब के बड़े ठेकेदारों ने भरपूर हिस्सा लिया। ये टेंडर ओपन करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें एक्सियन लोकल गवर्नमेंट लाहौर डिवीजन अंसर गफूर, STO वसीमुद्दीन, सब इंजीनियर नासर अली सरा, एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मोहम्मद नईम अख्तर, DEO प्लानिंग और एक्सियन महकमा हाईवे अवैस नजीर तारक ढिल्लू शामिल थे। इस कमेटी ने तमाम ठेकेदारों के सामने टेंडर ओपन किए और जिन ठेकेदारों ने अपने टेंडरों के साथ CDR नहीं लगाई थी, इन टेंडरों को ठेकेदारों की मौजूदगी में कैंसिल कर दिया गया। ठेकेदारों ने अखबार इश्तिहार के मुताबिक टेंडर बॉक्स में डाले थे, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए एक्सियन लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट अंसर काफूर ने कहा कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर मेरी डिवीजन में जो भी टेंडर होंगे वो इसी तरह साफ और शफाफ होंगे, ताकि किसी ठेकेदार की दिल आजारी ना हो। पंजाब के सबसे बड़े DHK अस्पताल में
ECG करवाने के लिए मरीज ख्वार होने लगे। लवाहिकीन अपने मरीजों की ECG करवाने के लिए बेड पर लिटाकर लंबा सफर करने पर मजबूर। लवाहिकीन के मुताबिक ट्रामा सेंटर से 9 नंबर कमरे में ECG करवाने के लिए मरीज को अपनी मदद आप के तहत लाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। इमरजेंसी में अगर मरीज को मुश्किल से ले ही आए तो ECG कमरे के बाहर भी आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ट्रामा सेंटर में मौजूद मशीन खराब है, नई खरीदने के लिए लेटर लिख चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ट्रामा सेंटर में हर 1 मिनट के बाद सैकड़ों मरीज आते हैं, मगर इमरजेंसी में ECG मशीन मौजूद ना होना महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबों को बेहतर बनाने के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, मगर सब बेसूद साबित हो रहे हैं। मरीजों के लवाहिकीन ने अस्पताल की हालत जार पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। जिला शेखुपुरा में प्राइस कंट्रोल के हवाले से DCO ऑफिस में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वजीर कानून पंजाब खुरम शहजाद विर्क, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां मुनव्वर इकबाल, बल्दिया कोऑर्डिनेटर हाजी गुलाम नबी, चेयरमैन मार्केट कमेटी शाहद गुज्जर ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा ने जिला भर के तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की कि वो मेहनत और लगन से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखें। आटे, चीनी, दूध, दही, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश की सरकारी मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाए ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।